हेलो स्टूडेंट, हमने कल की क्लास में 40 एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर है जो 2023 का से लिया गया है, जिसके ऑलरेडी 40 एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय। ठीक है, जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटेड हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? ऑप्शन ए एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी ओवरीज, ऑप्शन डी कार्पस ल्यूटियम। Now right answer is option A, anterior lobe of pituitary gland. Okay, कहाँ से secrete होता है? तो वो होता है pituitary anterior lobe of pituitary gland से। Now next question is, in which gestational week fetal heart rate can be heard first विथ अ फिटेस्कोप? ओके, क्या है, किस गर्भावस्था की एज में हमको हार्ट बीट फिटेस्कोप से सुनाई देती है? ऑप्शन ए 5 वीक, 5 वीक, ऑप्शन बी 10 वीक, ऑप्शन सी 16 वीक, ऑप्शन डी 20 वीक। नाउ राइट आंसर इज 20 वीक। ओके, 20 वीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। ओके, जो नॉर्मल जो समय अवधि होती है मेंस्ट्रुएशन की कितनी होती है? ऑप्शन ए 14 डेज, ऑप्शन बी 28 डेज, ऑप्शन सी 30 डेज, ऑप्शन डी 40 डेज। ओके, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कितने दिनों का होता है? तो वो होता है 28 डेज का। ओके, कितने दिनों का? 28 डेज का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडल हाइट एट द 28 वीक ऑफ जेस्टेशन विल बी। देखिए, जो फंडल हाइट होती है 28 वीक के जेस्टेशन पे कहाँ तक पहुँचती है? ऑप्शन ए 22 वीक, ऑप्शन बी 30 वीक, ऑप्शन सी 36 वीक, ऑप्शन डी 40 वीक। तो जो फंडल हाइट है 28 वीक पे कहाँ पहुँचती है? 30 सेंटीमीटर तक होती है। ओके, कहाँ तक होती है? 30 सेंटीमीटर तक होती है 28 वीक पे फंडल हाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट सोर्स ऑफ आयरन? ठीक है, आयरन का हाईएस्ट सोर्स क्या है? ऑप्शन ए मिल्क, ऑप्शन बी पोटैटो, ऑप्शन सी ग्रीन डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑप्शन डी पल्सेस। ठीक है, तो देखिए मिल्क में तो कभी भी वो आयरन होता ही नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा आयरन काय में आपको देखने को मिलेगा? ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में। ओके, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज नॉट एसोसिएटेड विथ प्री एक्लेम्सिया? ओके, जो कौन सा साइन है जो प्री एक्लेम्सिया से रिलेट नहीं करता है? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी सीजर, ऑप्शन सी जनरलाइज एडिमा, ऑप्शन डी प्रोटीन यूरिया। ओके, तो क्या है, जो प्री एक्लेम्सिया में कभी भी सीजर देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये क्या है, एक्लेम्सिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। ओके, जनरलाइज एडिमा, हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन यूरिया, ये सारी चीज़ें आपको प्री एक्लेम्सिया में देखने को मिलेगी, बट सीजर देखने को नहीं मिलता। सीजर एक्लेम्सिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्नोमा पैलेडियम इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ। तो ट्रिप्नोमा पैलेडियम है वो कॉजेटिव एजेंट किसका है? ऑप्शन ए गोनोरिया, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी वर्ड्स, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। नाउ राइट आंसर इज ट्रिप्नोमा पैलेडियम इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस। ओके, किसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी सिफिलिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एक्टिव फेज ऑफ लेबर मदर शुड इंस्ट्रक्ट फॉर। ठीक है,
यदि एक्टिव स्टेज में है कोई मदर तो हम उसको क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? ऑप्शन ए वॉइडिंग यूवी 1 to 2 hours, ऑप्शन बी इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, ऑप्शन सी टेक फुल एंड आई स्लीप, ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्या है, हम उसको बोलेंगे वर्डिंग करने के लिए 1 से 2 घंटे में। ठीक है, वर्डिंग करने के लिए तो क्या बोलेंगे, हर 1-2 घंटे में आपको पेशाब करनी है। उसके बाद में हम उसको बोलेंगे कि गहरी लंबी सांसें लेनी है। उसके बाद में क्या बोलेंगे, पानी या तरल पदार्थ और बर्फ़ चिप्स लेने के लिए। ओके, ये सारी चीज़ें हम उसको बोलेंगे। क्यों अब तरल पदार्थ क्यों लेने को बोलेंगे? क्योंकि गला सूखने लगता है, माँ थकने लगती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर इज बिगन व्हेन सर्वाइकल डायलिटेशन इज। तो ठीक है, क्या है, जो एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर है कहाँ से चालू होता है? सर्वाइकल डायलिटेशन के। ठीक है, ऑप्शन ए 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। तो सर्वाइकल डायलिटेशन कितना होगा तब चालू हो जाएगा लेबर एक्टिव स्टेज? तो एक्टिव स्टेज हो जाएगी जब यदि 4 सेंटीमीटर डायलेट हो जाएगा सर्वेक्स, तब हमारी एक्टिव फेज चालू हो जाएगी। ठीक है, एक्टिव स्टेज चालू हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इंट्रावीनस इन्फ्यूजन इन लेबर शुड बी डिसकंटिन्यूअस इफ। ओके, तो क्या है, प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन अंतःशिरा निषेचन बंद करना चाहिए यदि। अब क्यों बंद करना चाहिए? हम ऑक्सीटोसिन देना कब बंद करते हैं लेबर के समय में? तो देख लेते कब बंद कर लेते हैं। हम बंद कर लेते हैं जब क्या होगा, FHR ऑफ 90 बीट पर मिनट यदि हमको सुनाई देता है तो हम ऑक्सीटोसिन बंद कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव डिलीवरी विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क एसोसिएटेड विथ प्लासेंटा प्रीविया। ओके, क्या है, प्रसव के बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्लासेंटा प्रीविया से जुड़ा जोखिम है? ऑप्शन ए डिमिनिश्ड इंट्रावेसिकुलर कोagulation, ऑप्शन बी क्रोनिक हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी इन्फेक्शन, ऑप्शन डी हेमोरेज। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, प्लासेंटा प्रीविया में हाईएस्ट रिस्क किस चीज़ का होता है? हेमोरेज का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in the immediate postpartum period, vital signs of maternal should be recorded. Okay, तो क्या है कि पोस्टपार्टम जो पीरियड होता है उसमें माँ का सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए या क्या देखते हैं? ऑप्शन ए यूवी 30 मिनट ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स ऑफ देन हावरली फॉर द नेक्स्ट 2 hours. ओके, ऑप्शन बी यूवी 15 मिनट ड्यूरिंग फर्स्ट आवर्स एंड देन यूवी 30 मिनट्स आफ्टर नेक्स्ट 2 hours. नाउ ऑप्शन सी आवरली फर्स्ट 4 hours, ऑप्शन डी यूवी 5 मिनट फॉर फर्स्ट आवर। ओके, तो हमको कितने मिनट में चेक करते रहना है माँ को? तो क्या होगा, पहले घंटे में हर 15 मिनट में हमको चेक करना है और 2 घंटे के बाद में हमको क्या करना है, हर आधे आधे घंटे में माँ को चेक करते रहना है। ओके, अब क्या चेक करना है उसमें? उसको स्यूविंग तो नहीं हो रही है, फीवर तो नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग कितनी हो रही है, ब्लीडिंग सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंटली चेक करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ निप्पल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। किस टाइप के निप्पल होते हैं जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं काहे के लिए? ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। ऑप्शन ए फ्लैट, ऑप्शन बी इन्वेंट्रेट, ऑप्शन सी इवेक्टियल, ऑप्शन डी लेवल्ड विथ स्किन्स है फिश। ओके, तो कौन से वाले होंगे? तो क्या होगा, इलेक्टेड या सीधे खड़े। ओके, नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी इलेक्टेड या सीधे खड़े। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न इज, तो नॉर्मल लेंथ कितनी होगी न्यूबॉर्न की, तो वो होगी 45 to 55 सेंटीमीटर। ओके, कितनी होगी 45 to 55 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लाइकल कॉर्ड कंटेंस, ठीक है, एक अम्लाइकल कॉर्ड है, उसमें क्या क्या कितना कितना देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए 1 वेन 1 आर्टरी, ऑप्शन बी 1 वेन 2 आर्टरी, ऑप्शन सी 2 वेन 1 आर्टरी, ऑप्शन डी 2 वेन 2 आर्टरी। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1 वेन 2 आर्टरी। ठीक है, एक अम्लाइकल कार्ड है, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, एक वेन देखने को मिलेगी और 2 आर्टरी देखने को मिलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी ऑफ चिल्ड्रन। ऑप्शन ए सुपाइन, ऑप्शन बी टेंड्रल बर्ग, ऑप्शन सी साइड लाइन, ऑप्शन डी हाई फाउलर। ठीक है, टॉन्सिलेक्टोमी का बच्चा है, उसके लिए कौन सी पोजीशन हम रिकमेंड करेंगे, तो वो रिकमेंड करेंगे हम साइड लाइन पोजीशन। ओके, कौन सी, साइड लाइन पोजीशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट रिलायबल मेथड टू डिटरमाइन फ्लूइड लॉस इन इन्फेंट इज। ठीक है, इन्फेंट में फ्लूइड लॉस को चेक करने के लिए कौन सी रिलायबल मेथड होती है। ऑप्शन ए इनटेक एंड आउटपुट, ऑप्शन बी फेंटालेंट्स, ऑप्शन सी मसल्स मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी वेट। नाउ राइट आंसर इज वेट। ओके, क्या होती है इन्फेंट में जब फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है तो हम कौन सा मेथड से उसको चेक करते हैं, हम वेट चेक करके पता करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन आफ्टर मोन्टेक्स टेस्ट इन चिल्ड्रन बिलो 4 years of age is considered पॉजिटिव इफ। ठीक है, तो यदि 4 साल से कम का बच्चा है तो हम क्या टेस्ट है उसका पॉजिटिव कब माना जाएगा। ऑप्शन ए मोर देन 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी मोर देन 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मोर देन 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी मोर देन 2 सेंटीमीटर। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए मोर देन 10 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following lab test is assist in confirming the diagnosis of rheumatic fever in children? Okay, तो क्या है निम्नलिखित में से कौन सा लैब टेस्ट बच्चों में रोमेटिक बुखार के निदान की पुष्टि करने में सहायता करता है। ऑप्शन ए WBC, ऑप्शन बी IBC काउंट, ऑप्शन सी इम्यूनोग्लोबुलिन, ऑप्शन डी एंटी स्ट्रेटोलिसिन और टाइटर्स। ओके, तो क्या चेक करते हैं रोमेटिक फीवर के लिए बच्चों में, तो वो करते हैं एंटी स्ट्रेप्टोलिसिन और टाइटर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डाइट शुड अवॉइड इन चिल्ड्रन विथ लैक्टोज टॉलरेंस। ओके, जब बच्चा लैक्टोज टॉलरेंस पे है तो उसको कौन सी जो डाइट है उसको अवॉइड करना है। ऑप्शन ए डेयरी प्रोडक्ट, ऑप्शन बी ऑयल्स, ऑप्शन सी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑप्शन डी वीट। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस में है तो हम क्या अवॉइड करेंगे, हम डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उनको अवॉइड करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पाइलोरिक स्टेनोसिस का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, कॉमन वाला हर एग्जाम में आपको रखा हुआ ही मिलता है। तो देख ले आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। ठीक है, जो पाइलोरिक स्टेनोसिस है उसमें मोस्ट कॉमन क्लिनिकल सिम्टम क्या देखने को मिलता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, ऑप्शन ए मेश्यू प्रोटीन यूरिया, ऑप्शन बी इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ऑप्शन सी डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ऑप्शन डी सिस्टिस साइटाइटिस। ओके,
नाउ राइट आंसर इज मेशियो प्रोटीन यूरिया। ओके, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपको क्या देखने को मिलेगा? अत्यधिक प्रोटीन यूरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन? तो इनमें से क्या है जो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन नहीं है? ऑप्शन ए फूड क्लब फूड, ऑप्शन बी डिस्प्लेशिया ऑफ हिप, ऑप्शन सी cleft palate, option D umbilical hernia. Now right answer is option D, umbilical hernia is not a congenital malformation. Okay, बाकी cleft foot, cleft palate, cleft lip, displaced hip, ये सारे congenital क्या है? माल फॉर्मेशन है। बाकी अम्लाइकल हर्निया ये कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इन चिल्ड्रन? ठीक है, कौन से है जो फॉलिक जो एनीमिया है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया चिल्ड्रन में बताता है, इंडिकेशन है? ऑप्शन ए इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, ऑप्शन बी डिक्रीज रेटिकुलोसाइटिस काउंट, ऑप्शन सी इंक्रीज आरबीसी काउंट, ऑप्शन डी माइक्रोसाइटिक एंड हीमोक्रोमिक आरबीसी। ओके, तो क्या है ऐसा जो ये दर्शाता है कि बच्चों में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया है? तो वो दिखाता है ऑप्शन डी मैक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक आरबीसी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्स ट्यूमर इज ट्यूमर ऑफ विच ऑर्गन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, विल्स ट्यूमर किसको बोलते हैं? किडनी के जो ट्यूमर होता है उसी को विल्स ट्यूमर भी कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्राइंडिकेशन फॉर इम्यूनाइजेशन? ओके, क्या है जो कंट्राइंडिकेशन इम्यूनाइजेशन में क्या है? ऑप्शन ए कफ एंड कोल्ड, ऑप्शन बी ओटाइटिस मीडिया, ऑप्शन सी माइल्ड डायरिया, ऑप्शन डी सीवियर फैब्रिक इलनेस। तो क्या होगा? सीवियर फेब्राइल इलनेस जो होती है वो कंट्राइंडिकेट होता है। यदि किसी को सीवियर फेब्राइल इलनेस है तो हम उसका इम्यूनाइजेशन नहीं करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डस ऑफ रोटावायरस वैक्सीन इज? तो ठीक है, रोटावायरस वैक्सीन की खुराक है कितनी है? ऑप्शन ए 2 ड्रॉप्स, ऑप्शन बी 5 ड्रॉप्स, ऑप्शन सी 3 ड्रॉप, ऑप्शन डी 10 ड्रॉप। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी 5 ड्रॉप। ओके, रोटावायरस वैक्सीन है उसकी कितनी है? 5 ड्रॉप। यही बात यदि हम पोलियो वैक्सीन की करते हैं, क्योंकि ये भी ओरल वैक्सीन है, तो पोलियो वैक्सीन में क्या है? 2 ड्रॉप। बट यदि हम रोटावायरस की बात करते हैं तो 5 ड्रॉप। दोनों का डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा, स्पेशली एएनएम वाले, क्योंकि एएनएम में सबसे ज़्यादा 15 to 20 मार्क्स का इम्यूनाइजेशन पूछा जाता है। और अभी यूपी में एएनएम के एग्ज़ाम होने हैं, सो प्लीज़ आप यूपी में जितने भी लोग एएनएम के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ओके, अभी राजस्थान सीएचओ भी निकलने वाली है, उसकी भी एग्ज़ाम होने वाली है, सो प्लीज़ आप पढ़ते रहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, all are risk factor of decubitus ulcer except। ओके, तो जो डेक्यूबिटस अल्सर है वो सभी इनमें रिस्क फैक्टर हो सकते हैं किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन ए माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी मोबिलिटी, ऑप्शन सी डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन, ऑप्शन डी इनसे इनकॉग्निजेंस। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इन मोबिलिटी। ओके, क्या होगा? इन मोबिलिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म्ड? ठीक है, जो बेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है वो कब परफॉर्म किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7 to 10 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंसेस के 7 से 10 दिन बाद जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है वो परफॉर्म किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ precipitation factors all of precipitation factor of cervical cancer except, सारे जो है यहाँ पर फैक्टर्स है सर्वाइकल कैंसर के किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन ए लो सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन, ऑप्शन बी मल्टीपल सेक्स पार्टनर, ऑप्शन सी नल्ली पेराटी, ऑप्शन डी पुअर हाइजीन। Now right answer is option C nulliparity। ओके, नल्लीपेराइटी ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, बाकी जितने भी है ये सारे प्रेसिपिटेट फैक्टर है। ओके, काय के सर्वाइकल कैंसर के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर लेवेंजियल कैंसर। ओके, जो लेवेंजियल कैंसर है उसके लिए मोस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? ऑप्शन ए chewing tobacco, option B smoking, option C alcohol abuse, option D pollution। Now right answer is option B स्मोकिंग। ओके, जो लेवेंजियल कैंसर होता है उसके लिए मोस्ट जो अबेंडेड वो होता है रिस्क फैक्टर होता है वो क्या होता है? स्मोकिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन डिसीज इज एसोसिएटेड विथ, तो जो एडिशन डिसीज है वो किससे एसोसिएट करती है? ऑप्शन ए एड्रिनल कैंसर, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी कैसे रिलेट करती है एडिशन डिसीज? तो वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन डिफिशियंसी में अकर इन क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, जो कौन सा विटामिन है जिसकी डिफिशियंसी से क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ई। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी विटामिन B12। ओके, जो विटामिन B12 की डिफिशियंसी क्या कॉज करती है? क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। ओके, क्या कॉज करती है? क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड? ओके, जो कौन सा हेपेटाइटिस है जो किससे फैलता है? दूषित भोजन से। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस डी। नाउ राइट आंसर इज हेपेटाइटिस ए। जो हेपेटाइटिस ए है वो किससे फैलता है? इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? फीको ओरल रूट या कंटामिनेटेड फूड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन टू इरिगेट कोलेस्टोमी। ठीक है, जो कोलेस्टोमी इरिगेशन किया जाता है उसके लिए कौन सा सॉल्यूशन मोस्ट ऑफ द यूज़ में किया जाता है, या प्रॉपर जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है? ऑप्शन ए डिस्टिल वाटर, ऑप्शन बी स्लाइन वाटर, ऑप्शन सी स्टेराइल वाटर, ऑप्शन डी विंगल लैक्टेट। ओके, तो कोलेस्टोमी इरिगेशन के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है? स्लाइन वाटर। ओके, कौन सा? स्लाइन वाटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंडोस्टेरॉन इज यूज टू रिलीफ ऑफ। ठीक है, जो ओंडोस्टेरॉन है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए यूरिन रिटेंशन, जो ओंडोस्टेरॉन मेडिसिन है उसका यूज़ किया जाता है नोजिया एंड वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए। ओके, जो ओंडोस्टेरॉन है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? नोजिया और वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कन्फर्मेटिव टेस्ट। ओके, तो ऑप्शन ए ब्रोंकोस्कोपी, ऑप्शन बी स्पुटम कल्चर, ऑप्शन सी ट्यूबरक्लिन टेस्ट, ऑप्शन डी ESR। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्पुटम कल्चर। ओके,
जो कंफर्मेटरी टेस्ट है ट्यूबरक्लोसिस के लिए वो है स्पूटम कल्चर। और फिर यदि यहाँ पे चेस्ट एक्सरे दिया होता तो वो भी राइट आंसर होता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पल्मोनरी एडिमा इज। ऑप्शन ए डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन बी ब्रैडीपीनिया, ऑप्शन सी डिस्पीनिया, ऑप्शन डी ब्रैडीकार्डिया। नाउ राइट आंसर इज डिस्पीनिया। ओके, जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको क्या देखने को मिलेगा, डिस्पीनिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्लियर स्टेज साइन ऑफ क्रोनिक रीनल फेल्यूर इज। ऑप्शन ए पॉलीयूरिया, ऑप्शन बी पॉलीडिप्सिया, ऑप्शन सी ओलिगोयूरिया, ऑप्शन डी एनयूरिया। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए पॉलीयूरिया। ओके, क्या है अर्लियर स्टेज ऑफ डायग्नोसिस ऑफ रीनल फेल्यूर, क्या होगा, वो होगा पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा रीनल फेल्यूर में शुरुआती टाइम में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्स पॉल्सी इज डिसऑर्डर ऑफ। जो बेल्स पॉल्सी है वो किसका डिसऑर्डर है। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी सेवंथ क्रेनियल नर्व। जो बेल्स पॉल्सी है वो किसका डिसऑर्डर है, तो वो है सेवंथ क्रेनियल नर्व के डैमेज होने का डिसऑर्डर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द रिस्क फैक्टर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एक्सेप्ट। ठीक है, ये सारे रिस्क फैक्टर है ऑस्टियोपोरोसिस के, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन ए स्मोकिंग, ऑप्शन बी स्टैंडरी लाइफ स्टाइल, ऑप्शन सी फीमेल जेंडर, ऑप्शन डी लेट मिनोपॉज। तो कौन सा ऐसा कारण है जो जो ऑस्टियोपोरोसिस का नहीं है, तो वो है ऑप्शन डी लेट मिनोपॉज। बाकी स्मोकिंग, फीमेल जेंडर, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ये सारे ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करते हैं। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 से लिए थे, जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये एमसीक्यूज। सो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आने वाले समय में हर जगह वैकेंसी निकली हुई है। स्पेशली अभी राजस्थान में एग्ज़ाम होनी है, यूपी में एग्ज़ाम होनी है, तो उन सभी के लिए ये एमसीक्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो आपने यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।